हाय फ्रेंड, मैं शैलेंद्र कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो है आज हम लोग समझेंगे संधारित्र एवं परावैद्युत का जो है लास्ट पार्ट। और इस पार्ट में जो है आपका संधारित्र तथा परावैद्युत पूर्ण रूप से चैप्टर एंड हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग, अब हम लोग क्या करेंगे, संधारित्रों को जो है दो संधारित्रों को जब जोड़ते हैं तो उसमें देखेंगे कितनी ऊर्जा और कितनी आवेश की कमी आती है, यानी कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है और कितना आवेश क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो देखें, लिखें, हेडिंग डालेंगे, जब आवेशित संधारित्रों को जब आवेशित संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो उनके बीच आवेशों का पुनर्वितरण, उनके मध्य आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा का ह्रास। यानी कितनी ऊर्जा जो है व्यय होती है या कितनी ऊर्जा खत्म होती है, ये कह सकते हैं जब जो है दो संधारित्रों को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और ये हेडिंग आपकी कट रही है, अब नहीं कटेगी, चलो ठीक, हाँ दिखाई पड़ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे और उसमें देखेंगे धारिता पर तथा उनके आवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है और उनको जोड़ने में कितनी ऊर्जा व्यय होती है, यानी कितनी ऊर्जा खत्म होती है, ये चीज़ हम जो है समझेंगे। तो देखें, माना कोई आवेश है, माना यहाँ पर लिखेंगे कोई दो संधारित्र, माना, अब ठीक दिखाई पड़ रहा है इससे, माना कोई दो संधारित्र जिनकी धारिताएं अलग अलग हैं, माना कोई दो संधारित्र जिनकी धारिताएं अलग अलग C1 व C2 हैं, कोई दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 व C2 तथा आवेश Q1 व Q2 तथा विभव जो है क्रमशः है, विभव V1 व V2 है। तो आवेश Q1 बराबर मान लेते हैं, आवेश Q1 की जो वैल्यू हो जाएगी, Q1 बराबर हो जाएगा C1 इंटू V1, इसी प्रकार Q2 बराबर हो जाएगा C2 इंटू V2। अब हम क्या करेंगे, दोनों संधारित्रों को आपस में समांतर क्रम में जोड़ दें। दोनों संधारित्रों को हम क्या करें, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। जैसे जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे दोनों संधारित्रों को, तो होगा क्या, तो इसमें आवेश का पुनर्वितरण होगा। आवेशों का क्या होगा भैया, पुनर्वितरण होगा। यानी जब आवेशों का होगा पुनर्वितरण, तो यहाँ पर लिखेंगे, ये जब संधारित्रों को, यदि दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो आवेशों का पुनर्वितरण होता है। आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है तथा
समांतर क्रम में जोड़ने पर विभव v समांतर क्रम में जोड़ने पर विभव v उभयनिष्ठ हो जाता है। उभयनिष्ठ कहें तो एक जैसा हो जाता है, उभयनिष्ठ हो जाता है। तो टोटल विभव हम निकाल लेते हैं। यदि यहाँ से विभव का मान निकालें तो विभव v बराबर होता है कुल आवेश और बटे संयुक्त आवेश, यानी जुड़ा हुआ, जोड़ने के पश्चात क्या आवेश होगा, संयुक्त आवेश। तो कुल आवेश को यानी आवेश से जोड़ना चाहें तो आवेश ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2, और संयुक्त आवेश का मतलब है धारिताओं के साथ, तो यहाँ पर C1 प्लस C2 हो जाएगा। अब देखें Q1 का जो मान है, Q1 का मान है क्या भैया, C1 V1 है। Q1 का जो मान दे रख, Q1 का जो है मान है C1 V1, और यहाँ पर है C2 V2 अपान आ जाएगा C1 प्लस C2। ये जो है हमारा किसका मान आ गया, विभव का, यानी V का जो मान आया है, ये फाइनल मान हमें V का प्राप्त हो गया। अब देखें जब इनको हमने जोड़ दिया है समांतर क्रम में, जब हमने इन्हें क्या किया, समांतर क्रम में जोड़ा, जब समांतर क्रम में जोड़ा तो विभव Q1 से Q1 डैश हो गया। यहाँ पर लिखते हैं सही से, Q1 से Q1 डैश हुआ, इसी प्रकार Q2 से Q2 डैश हो गया। यदि हम यहाँ से, और विभव क्या हो जाता है, विभव दोनों में V उभयनिष्ठ हो जाता है, तथा विभव V उभयनिष्ठ रहेगा, विभव V क्या होगा भैया, उभयनिष्ठ ही रहेगा। तो यहाँ से यदि हम लिखना चाहें Q1 अपान Q2 बराबर C1 अपान C2, इससे हम लिख देते हैं Q1 डैश अपान Q2 डैश, और इधर हम क्या करें तो देखिए Q1 का जो मान निकलेगा, Q1 डैश का मान होगा C1V हो जाएगा, क्योंकि विभव क्या हुआ, समान हो गया है, दोनों का जब विभव हो गया है समान, और यहाँ पर Q2 और यहाँ पर C2V आ जाएगा। तो Q1 अपान Q2, यहाँ पर जो Q1 डैश अपान Q2 डैश बराबर आ जाएगा C1V अपान C2V, इससे ये कट जाएगा। तो भैया Q1 डैश अपान Q2 डैश, और यहाँ पर C1 अपान C2 आ जाएगा। तो हम लोग एक यहाँ से ये जो फार्मूला मिला है, एक संबंध मिला है, इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, उनके आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट इसका लें पहले। चलो अब देखते हैं, ये तो मिल गया हमें इनका अनुपात। अब हम निकालते हैं आवेश कितना यानी आवेश में कितना परिवर्तन आया है, तो ये चीज हम निकालते हैं। तो कितना आवेश परिवर्तन हुआ, इसको हम लोग समझेंगे विधिवत रूप से। अब देखें, माना यदि संधारित्रों को समांतर क्रम में, यहाँ पर लिखते हैं, हाँ, यदि संधारित्रों को समांतर
क्रम में जोड़ने पर, यदि संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, रब करता हूँ नीचे आ जाता है, संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर यहाँ का भी नहीं, फिर नीचे लिखते हैं यहाँ पर, अब आएगा यहाँ से, हाँ यहाँ से सब कुछ आएगा। लिखेंगे संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर विभव Q1 से घटकर Q1 डैश रह जाता है, तो विभव परिवर्तन या विभव तो स्थानांतरित आवेश में, तो स्थानांतरित आवेश Q बराबर हो जाएगा Q1 से Q1 डैश को क्या करें, घटा देंगे। Q1 डैश को हम लोग क्या करें, घटा देंगे। अब देखिए जो Q1 हमें मिला था, Q बराबर यहाँ पर लिखेंगे, जो Q1 हमें मिला था, Q1 और C1 मिला था, Q1 बराबर C1 और V1, Q1 का जो मान मिला था हमारा C1 और V1 मिला था, C1 और V1। और जब हमने स्थानांतर यानी दोनों को जोड़ दिया था समांतर क्रम में, तो Q1 का जो मान हुआ था वो हमारा हुआ था C1 और V, क्योंकि V क्या हो गया था, उभयनिष्ठ हो गया था। और तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, V का मान रख देंगे। तो V बराबर अभी हम लोगों ने निकाला था C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2, ये अभी मैंने निकाला था फार्मूला सबसे ऊपर, ये मैंने निकाला था। ठीक है, अब देखिए Q बराबर आ जाएगा C1 V1 माइनस C1, और यहाँ पर V का मान रख देंगे, तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपान हो जाएगा C1 प्लस C2। अब देखिए यदि हम लोग क्या करें, इसके अंदर गुणा कर दें तो यहाँ पर हो जाएगा Q बराबर C1 V1 माइनस के C1 का स्क्वायर V1, और माइनस का आ जाएगा, माइनस का यहाँ पर आ जाएगा C1 C2 और V2 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसके पश्चात दोनों टूक जाओ, C1 C2 V2, ठीक है, C1 की यहाँ पर गुणा कर देते। अब अपान इन दोनों के बटे में है C1 प्लस C2 है, अब इसकी गुणा इसके साथ हमें करनी पड़ेगी, तो Q बराबर आ जाएगा C1 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा V1। C1 की गुणा हमने इसके साथ केवल की है, अब C2 की गुणा भी इसके साथ कर देंगे, तो भैया प्लस का हो जाएगा C1 C2 और V1 पूरे के बटे में क्या रहेगा, C1 प्लस C2 रहेगा, C1 प्लस C2, और यहाँ पर माइनस का C1 का स्क्वायर V1 माइनस C1 C2 V2, ये रहा हमारा। अब देखिए ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर Q बराबर क्या बचेगा, Q बराबर जो हमारा आएगा तो Q बराबर जो आएगा C1 C2 और V1 माइनस के C1 C2 और V2 अपान आ जाएगा हमारा C1 प्लस C2। अब इसमें से यदि हम कॉमन ले लेते हैं C1 C2 को, तो यहाँ पर बचेगा V1 माइनस का V2 अपान बचेगा C1 प्लस C2, यानी स्थानांतरित आवेश की मात्रा ये होगी।
इतना आवेश स्थानांतरित हो जाएगा। इससे हम लोग लिख देंगे कूलाम में। यहाँ पर C1 + C2 जो है वो है कूलाम आपका, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखें आगे की आवेशों के पुनर्वितरण में। भाई ये तो आवेश में इतनी कमी आएगी और इतनी जो कमी आएगी इससे ऊर्जा का ह्रास भी होगा, यानी ऊर्जा कितनी व्यय होगी उसे हमें निकालना है। तो देखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। आवेशों के पुनर्वितरण में या आवेशों, हाँ ठीक है, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। मान लेते हैं संधारित्र ऊर्जा का सूत्र होता है तो U बराबर, जो फार्मूला होता है U बराबर 1/2 CV², हाफ CV² होता है। अब यहाँ से जो V है संधारित्रों को जोड़ने से पहले, तो यहाँ पर जोड़ने से पहले जो ऊर्जा होगी U बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/2, और एक फार्मूला होता है यहाँ पर लिखेंगे C1, क्योंकि CV² हो तो C1 और V1 इसका कर देंगे स्क्वायर, यानी V1 का स्क्वायर कर दिया, प्लस C2 और यहाँ पर कर देंगे V2 का स्क्वायर, क्योंकि C तो ऐसे ही लिखा है और V का स्क्वायर तो हमने यहाँ पर भी V का स्क्वायर कर दिया। यानी जोड़ने से पहले ये ऊर्जा है, संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने से पहले हमें ये ऊर्जा प्राप्त हुई। अब जब हमने जोड़ दिया है संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर विभव V उभयनिष्ठ हो जाता है। विभव V क्या होता भी है, उभयनिष्ठ हो जाता है। जब विभव V क्या होगा भी हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा। जब ये विभव V जो है उभयनिष्ठ हो गया तो ऊर्जा U बराबर होता है 1/2, और यहाँ पर होता है C, तो C की आप लिख देंगे C1 + C2 कर देंगे, और ब्रैकेट में भैया क्या है V का क्या है स्क्वायर, क्योंकि अब की बार जो विभव हमारा क्या हो गया है, विभव का जो मान है वो हमारा V है, यानी विभव क्या हो गया हमारा V हो गया है। अब देखिए यहाँ पर V का मान यदि हम पहले समीकरण से रख दें, V बराबर क्या निकला था C1 V1 + C2 और V2 अपान निकला था C1 + C2। ये जब हम मान रख दें यहाँ पर तो देखिए U बराबर आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर C1 + C2, और यहाँ पर रख देंगे C1 V1 + C2 V2 अपान आ जाएगा C1 + C2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब थोड़ा समझें, इसका होल स्क्वायर हो गया इनटू में है, ये जो है हमें किसका मान मिल गया, ये जो है हमें U का मान मिल गया। ये जो है हमारा U का मान है कब, जब हमने संधारित्रों को क्या किया भैया, जोड़ दिया। अब ये U ना होकर के इसे हम कह देंगे U' और इसे हम कहेंगे U। अब ऊर्जा में कमी निकालेंगे तो ऊर्जा में कितनी कमी हुई, तो लिखेंगे ऊर्जा का ह्रास। ऊर्जा का ह्रास कितना होगा, तो ऊर्जा का ह्रास के लिए हम लोग क्या करेंगे भैया, ऊर्जा के ह्रास के लिए हम लोग एक कार्य करेंगे, लिख देंगे U - U'। तो अब हम क्या करें, U का और U' दोनों का मान हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी होने वाला है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ से सब दिखाई पड़ेगा। U का मान है 1/2, और ब्रैकेट में है C1 और V1 का स्क्वायर, प्लस है C2 और V2 का स्क्वायर है, माइनस में क्या है 1/2, और यहाँ पर है C1 C2,
और ऊपर जो दे रखा है हमारा C1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा V1 प्लस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर मैंने अलग लिख दिया। और इसको हम, इसका भी क्या होता है, होल स्क्वायर है, तो मतलब C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं C1 प्लस C2 और फिर एक बार लिख दें C1 प्लस C2, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। तो इसे मैं दो बार लिख देता हूँ C1 प्लस C2 और यहाँ पर भी लिख दिया C1 प्लस C2। अब इस वाले C1 C2 से वाला C1 C2 कट जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा फाइनल बचेगा क्या, तो इसे देखें, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर C1 और V1 का स्क्वायर प्लस C2 और V2 का स्क्वायर माइनस बचेगा 1/2 C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर अपान में C1 प्लस C2। अब देखें हम इसके साथ इसकी, अब इसकी गुणा इसके साथ कर देते हैं। इसकी गुणा जब हम इसके साथ कर देंगे तो यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा, 1/2 और यहाँ पर C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 और V2 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा C1 प्लस C2 आ जाएगा। अब माइनस का निशान है और इसके भी बटे क्या आ जाएगा भैया हमारा, इसके पूरे के बटे भी आ जाएगा C1 प्लस C2। ये कैसे आएगा, मतलब जब हम इसकी गुणा इसके साथ कर देंगे तो पूरे के बटे में C1 प्लस C2 आ जाएगा, तो मैंने इसे अलग लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए माइनस का निशान है और यहाँ पर 1/2 बचा और यहाँ पर है C1 V1 और C2 V2 का होल स्क्वायर है और अपान है C1 प्लस C2, ठीक है। अब देखें इसमें से थोड़ा समझें आगे, यदि हम 1/2 C1 C2 को क्या करें, कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ पर भी ये चीज़ 1/2 यहाँ पर भी है, C1 C2 भी है, 1/2 यहाँ पर भी है, C1 और C2 भी है। देखिए ये C1 और C2 भी है यहाँ पर, और यहाँ पर 1/2 भी है, और यहाँ पर भी 1/2 और C1 और C2 है, दोनों जगह है। तो 1/2 C1 C2 को क्या करें, हम कॉमन ले लेते हैं। 1/2 और ब्रैकेट में C1 और C2 को हमने क्या किया है, कॉमन ले लिया। तो अंदर हमारा बचा क्या, यहाँ पर बचेगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 और V2 का स्क्वायर और इनटू में क्या है C1 प्लस C2 और माइनस का यहाँ पर बचा C1 V1 और प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, ये है, ठीक है। ये बचा हमारा। अब इसको हम क्या करें, ब्रैकेट जो है खोलते हैं, तो देखिए क्या आएगा हमारा। तो अब ब्लर दिखाई पड़ रहा है, हमें लग रहा है, चलो ये सही दिखाई पड़ रहा है। अब देखें इसकी गुणा C1 की अब हम इसके साथ करेंगे, तो 1/2 और यहाँ पर है नीचे भी है, यहाँ पर C1 C2 है और यहाँ पर ब्रैकेट में जब देखिए अब C1 की गुणा इसके साथ, तो C1 का स्क्वायर हो जाएगा और V1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर C1 की गुणा इसके साथ तो हो जाएगा प्लस का C1 C2 और V2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब C2 की गुणा फिर इसके साथ करो तो प्लस का हो जाएगा C1 C2 और V1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर C2 की गुणा इसके साथ करो तो प्लस का हो जाएगा C2 स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा V2 स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया V2 स्क्वायर। अब देखिए माइनस का निशान लगाओ ब्रैकेट में। अब A प्लस B का होल स्क्वायर वाला फार्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा A स्क्वायर, तो हो चुका। अब करना है V स्क्वायर, तो यानी C2 का स्क्वायर और यहाँ पर करना है V2 का स्क्वायर और प्लस होता है 2AB, तो प्लस 2A का मान है C1 V1 और यहाँ पर है B का मान है C2 V2। तो ये सब कैलकुलेशन हुआ हमारा। अब देखें ब्रैकेट को हम लोग क्या करेंगे, खोलते हैं। थोड़ा मैं रफ करता हूँ, यहाँ का ऊपर में रफ करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लें इसका।
इसका स्क्रीनशॉट लें आप लोग। चलो अब मैं ऊपर करता हूँ, फिर देखते हैं। ऊर्जा का ह्रास, बस यही जो है लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, यही जो है हमारा लास्ट टॉपिक है और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब इसी को हम आगे लिखते हैं 1/2 और ब्रैकेट में है C1 + C2 है और यहाँ पर क्या है, अब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 और V2 का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा C1 C2 और V1 का स्क्वायर। ये चीज़ हमने लिख ली। अब इसको हमें लिखना है प्लस का C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। अब माइनस का निशान है, अब देखिए अंदर के सभी निशान क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ये वाला भी माइनस हो जाएगा, ये वाला भी माइनस और ये वाला भी माइनस। तो माइनस का C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर, माइनस का C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर और ये वाला भी माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2C1 V1 और C2 और V2। ये हो गया। अब देखिए ये वाला निगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, ये देखिए ये वाला निगेटिव ये वाला पॉजिटिव, ये दोनों कट गए। अब हमारा बचा क्या यहाँ पर, देखिए 1/2 और यहाँ पर C1 C2 और यहाँ पर जो हमारा बचेगा C1 C2 V2 का स्क्वायर और यहाँ पर बचा C1 C2 V1 का स्क्वायर माइनस का यहाँ पर बचा 2C1 V1 C2 V2, बस यही तो बचा। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा कॉमन ले लें। दिखाई तो पड़ रहा है यहाँ तक, हाँ ये सब दिखाई पड़ रहा है यहाँ तक। अब इसमें से मैं C1 C2 सभी में कॉमन मिल रहा है, तो 1/2 और यहाँ पर है C1 C2 और हमने ऊपर भी ले लिया C1 C2 कॉमन, तो यहाँ पर V2 का स्क्वायर बचा प्लस का V1 का स्क्वायर बचा माइनस का 2V1 V2 बचा। और ये जो फार्मूला है किसका है, ये जो फार्मूला है A - B का है। तो U बराबर यानी U जो ऊर्जा का ह्रास जो आएगा यानी डेल्टा U जो आएगा हमारा 1/2 और यहाँ पर ऊपर C1 C2 और अपान में भैया C1 + C2 और यहाँ पर आ जाएगा V1 - V2 का होल स्क्वायर। ये जो है हमारा फार्मूला आया किसके लिए, ऊर्जा का ह्रास, यानी इतना जो है ऊर्जा का ह्रास होगा। आज की वीडियो यहीं तक और फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपको नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।